नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात हरीश रावत से शुरू करते हैं। हरीश रावत बड़े आहत है। वो उत्तराखंड के पत्रकारों से आहत है, उत्तराखंड की मीडिया से आहत है। वो उन लोगों से नाराज दिख रहे हैं जो विधानसभा में पीछे दरवाजे से हुई भर्तियों पर बात कर रहे हैं। उन्होंने एक लंबी चौड़ी पोस्ट अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखी है जिस पर बात की जानी चाहिए। इस पर इसलिए भी बात की जानी चाहिए क्योंकि गोविंद सिंह कुंजवाल और प्रेमचंद अग्रवाल की बातें खुद विधानसभा में हुई भर्तियों पर बड़े ही गंभीर सवाल खड़े कर रही है। इसके बाद भी ये दोनों लोग खुद को निर्दोष बता रहे हैं और इन दोनों का कहना है कि भर्तियां ठीक हुई है। ऐसा क्यों और ये लोग किस आधार पर यह बात कह रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि विधानसभा में भर्ती मामले में चल क्या रहा है और क्यों कांग्रेस सीबीआई की जांच की मांग कर रही है। उत्तराखंड में जो भर्तियों का घालमेल हुआ है इसको लेकर, वो भी उस स्थिति में जब उत्तराखंड पुलिस हर रोज नौकरियों को बेचने वालों में से किसी न किसी को गिरफ्तार कर रही है और हर रोज कोई ना कोई नया खुलासा हो रहा है और मुख्यमंत्री करीब करीब हर दिन कह दे रहे हैं कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने बहुत ही साफ साफ शब्दों में कहा है कि विधानसभा में अब तक के कालखंड में हुई सभी भर्तियों की जांच कराई जाएगी। उन्होंने यह भी साफ साफ कहा है कि मेहनत से पास हुए बच्चों का अहित नहीं होने दिया जाएगा। वो मीडिया के उस सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें पूछा गया कि जो बच्चे अपनी मेहनत के दम पर नौकरी में आए हैं, सरकारी नौकरी को पाए हैं, उनका क्या होगा, क्योंकि अगर चिन्हित भर्तियां रद्द कर दी जाएगी और दोबारा भर्ती की जाएगी तो उन बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा जो अपने दम पर सरकारी नौकरियों में आए हैं। इसीलिए जो नौकरी को खरीद कर आए हैं, सरकारी नौकरी को खरीद कर आए हैं, सरकारी नौकरी को बेचने वालों के जरिए आए हैं, केवल उन्हीं पर गाज गिरनी चाहिए। इसके बाद भी कांग्रेस की रट है कि सीबीआई को मामला सौंपा जाए, जबकि प्रदेश की पुलिस इस मामले में अच्छा काम करती हुई दिख रही है और प्रदेश की पुलिस ने इस मामले को खोला है और यहां तक लेकर आई है, तो प्रदेश की पुलिस पर भरोसा किया जाना चाहिए। आज तक तो इस मामले में खुलासे हुए ही नहीं है। इस तरह के सवाल आते थे, इस तरह के मामले सामने आते थे, उन पर सवाल उठते थे भर्तियों पर, लेकिन कुछ होता नहीं था। इसीलिए अगर ये मामला उत्तराखंड की पुलिस यहां तक लेकर आई है तो इसका श्रेय भी उत्तराखंड की पुलिस को जाना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन इन सब सवालों के बीच यह जानना जरूरी है कि विधानसभा में जो भर्ती हुई है वो कितनी जरूरी थी। उत्तराखंड विधानसभा में आज की तारीख में करीब 525 कर्मचारी काम कर रहे हैं और मीडिया की कई रिपोर्ट बताती है कि यह संख्या उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मौजूद कर्मचारियों से बहुत ज्यादा है। अब गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा उत्तराखंड की विधानसभा से कितनी ज्यादा बड़ी है, उसका कामकाज कितना ज्यादा है, वहां पर विधानसभा के सत्र कितने दिन चलते हैं और उधर उत्तराखंड की विधानसभा में सत्र कितने दिन चलते हैं। इसकी ही अगर केवल तुलना की जाए तो समझ में आता है कि क्या उत्तराखंड की विधानसभा में उत्तर प्रदेश की विधानसभा से ज्यादा कर्मचारी होने चाहिए। इसीलिए यह तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बेसाब भर्तियां तो हुई है। पूरे मामले को समझने के लिए केवल पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल का बयान ही देख लेना काफी मैं समझता हूं। इसी से समझ में आ जाता है कि विधानसभा में भर्ती में क्या क्या कांड हुए हैं। अमर उजाला अखबार से गोविंद सिंह कुंजवाल ने बात की है। वो बहुत ही साफ साफ शब्दों में स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने अपने बेटे और बहू को नौकरी पर रखा है क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। वो यह भी कह रहे हैं कि मैंने 8 पद खाली थे और 150 पदों की उस समय की सरकार से स्वीकृति ली और वो यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने 158 लोगों की नियुक्ति की जिसमें 20 से 25 लोग उनके विधानसभा क्षेत्र के रहे हैं। हालांकि वो यह भी कहते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष को संविधान के अनुच्छेद 187 के तहत अधिकार प्राप्त है कि वे जरूरत के अनुसार तदर्थ नियुक्तियां कर सकता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर अपने किसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए केवल अपने घर वालों और रिश्तेदारों को ही लाभ पहुंचाया जाता है तो क्या यह गलत नहीं है? अगर अपने किसी संवैधानिक अधिकार का कोई उपयोग इस तरह से करता है कि उसका लाभ कुछ खास लोगों को पहुंच रहा है, कुछ खास क्षेत्र के लोगों को पहुंच रहा है, कुछ खास घरों को पहुंच रहा है, कुछ खास व्यक्तियों के करीबियों को पहुंच रहा है, तो क्या उसे भ्रष्टाचार नहीं कहा जा सकता है? यह बहुत ही गंभीर विषय है और इस बात को मीडिया से बातचीत में प्रेमचंद अग्रवाल भी स्वीकार करते हैं। वो भी कहते हैं कि उन्होंने अपने सगे संबंधियों और कई मंत्रियों के सगे संबंधियों को
नौकरी पर रखा है। यह बड़ी चिंता की बात है उत्तराखंड की राजनीति में। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि शुरू से लेकर आज तक की नौकरियों की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि विधानसभा में नियुक्तियां तो यशपाल आर्य और प्रकाश पंत के कार्यकाल में भी हुई है, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसीलिए मुख्यमंत्री आगे बढ़कर अगर यह बात कह रहे हैं कि हर कालखंड के दौर में हुई भर्तियों की जांच की जानी चाहिए, जांच की जाएगी, तो यह एक तारीफ की बात है। इसीलिए बहुत ही जरूरी मसला है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हरीश रावत की बात की जानी जरूरी है। वो कह क्या रहे हैं? हरीश रावत ने एक बहुत ही बड़ी लंबी चौड़ी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी है, लोगों के साथ शेयर की है। हरीश रावत कह रहे हैं कि उत्तराखंड और उत्तराखंड की नियोजित पत्रकारिता धन्य हो। मामला था एक सिंडिकेट और सुनियोजित तरीके से राज्य की राजकीय सेवाओं में धन लेकर लोगों का, लेकिन सारा सिस्टम सिमट आया है विधानसभा में नियुक्तियों को लेकर। यह हरीश रावत की पोस्ट की शुरू की कुछ लाइनें हैं। यह सही है कि उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों को बेचने वाले गिरोह ने सालों साल प्रदेश के युवाओं के साथ, उनके सपनों के साथ छल किया है, लेकिन मुद्दे दोनों ही गंभीर है। विधानसभा में भर्तियों का भी और जो सरकारी नौकरियों के सिंडिकेट की बात हो रही है, जो खुलासा हो रहा है, उसका भी। हालांकि हरीश रावत दो बातों पर बहुत ही जोर दे रहे हैं। एक, उनका कहना है कि उन्होंने अपने दशकों के सार्वजनिक जीवन में एक भी व्यक्ति को या फिर अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अपने प्रभाव से नौकरी नहीं लगवाई है। और दूसरा, वो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री के बयान की सराहना करता हूं, सारी नियुक्तियों की जांच होनी चाहिए और जो नियुक्ति नियम और विधि विधान के विरुद्ध हुई है उनको विधानसभा प्रस्ताव पारित करके कैंसिल करें, ताकि किसी भी अध्यक्ष को भविष्य में इस तरीके से कदम उठाने की हिम्मत ना पड़े। उनका यह कहना सही है। आज उत्तराखंड का हर नागरिक और हर युवा यही चाहता है कि इस मामले में हर वो आदमी सजा तक पहुंचे जिसने प्रदेश के काबिल और जरूरतमंद नौजवानों के साथ छल करने का काम किया है। और मौजूदा सरकार इस दिशा में काम करती हुई दिख रही है। पुष्कर सिंह धामी की इस काम को बधाई दी जानी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। अब देखना होगा कि यह मामला कितनी दूर तक जाता है और किस किस की गर्दन नपती हुई दिखती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।